भले ही देर से ये एहसास तो हुआ है तुझे कि कोई तुझसे भी ज्यादा चाहता है तुझे। भले ही देर से ये एहसास तो हुआ है तुझे कि कोई तुझसे भी ज्यादा चाहता है तुझे। और न जाने किसके मुकद्दर में है तेरी चाहत, न जाने किसके मुकद्दर में है तेरी चाहत। हर एक शख्स दुआओं में मांगता है तुझे। तो लीजिए तवज्जो चाहूंगी। जिससे भी तेरी नजरें, जिससे भी अजीब, जिससे भी तेरी नजरें, जिससे भी तेरी नजरें पहली बार जिससे भी तेरी नजरें, जिससे भी तेरी नजरें पहली बार मिलती जिससे भी तेरी गजल के लिए 100 रुपए नवाजा गया है, नजराना आया है एक आशिक की तरफ से, एक आशिक की तरफ से। कहना क्या है? जिससे भी तेरी नजरें, जिससे भी तेरी नजरें पहली बार मिलती है। उसकी जात के अंदर दोबारा पढ़ने की फरमाइश। दोबारा नहीं, सिंगल ही पढ़ो। माशाल्लाह वही मैं कह रही हूँ, बेहतरीन गजल है। एक ही बार सुनिए ताकि मुझे पूरी गजल सुनाने का मौका मिले। उसकी जात के अंदर, उसकी जात के अंदर बेखुदी बिखर
भी तेरी नजरें पहली बार मिलती है, पहली बार मिलती है। जिससे भी तेरी नजरें पहली बार मिलती है, उसकी जात के अंदर, उसकी जात के अंदर बेखुदी बिखरती है। गजल के लिए मेरे गजल की जितने भी शौकीन हैं उन्होंने गजल का नजराना अता किया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और ये आगे हमारे हसन साहब, रियाज भाई और हमारे दाऊद साहब, इनसे भी खास तौर पे तवज्जो चाहूंगी। और भी हमारे जितने भी आजाद हैं जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, उनसे भी तवज्जो चाहूंगी। कहना क्या है, तुम किसी से भी हरगिज़, तुम किसी से भी हरगिज़ बेवफाई मत करना। बेवफाई मत करना, तुम किसी से भी हरगिज़ बेवफाई मत करना, तुम किसी से भी हरगिज़ बेवफाई मत करना। कहना क्या है, तुम किसी से भी हरगिज़ बेवफाई मत करना। बेवफाई 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 करने से, सुनिए सुनिए बाद में मैं लूंगी। बेवफाई बेवफाई करने से आशिकी बिखरती है। बेवफाई करने से आशिकी बिखर
बेवफाई मत करना, और बेवफाई करने से आशिकी बिखरती है। क्यों? तमाम जितने भी आशिकाना गजल सुनने वाले शौकीन हैं उनसे तवज्जो चाहूंगी। मैं जानती हूँ महफिल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इश्क किया है। देखिए सबकी बात है, कोई छुपा के करता है, कोई दिखा के करता है ना? तो तवज्जो चाहूंगी। एक हादसा जिसमें खता किसी की नहीं, हादसा जिसमें खता किसी की नहीं, एक हादसा जिसमें खता किसी की नहीं, खता किसी की नहीं, हादसा जिसमें खता किसी की नहीं, हमारे कत्ल में निकली सजा किसी की नहीं, हमारे कत्ल में निकली सजा किसी की नहीं, वफा के नाम पे हमने लहू दिया, लेकिन वफा के नाम पे हमने लहू दिया, लेकिन कहना क्या है? वफा के नाम पे, वफा के नाम पे हमने लहू दिया, लेकिन हमारे नफ्स में निकली वफा किसी से नहीं। तुम किसी से भी हरगिज़ बेवफाई मत करना, बेवफाई करने से, बेवफाई करने से आशिकी बिखरती है। माशाल्लाह एक एक बंद ऐसा है कि दिल को छू जाएगा। बेशक मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। कहना है एक भरोस के बल पर, एक भरोस के बल पर ये दिल का रिश्ता कायम है। उनसे कहना चाहती हूँ क्योंकि दिल का रिश्ता जो हमारा जुड़ गया, जो सुनने वाले और हम गाने वाले फनकार है, हमारे दाऊद साहब, इनसे भी तवज्जो चाहूंगी। ये दिल के रिश्ते हैं, लेकिन कैसे? एक भरोस के बल पर ये दिल का रिश्ता कायम है। एक भरोस के बल पर ये दिल का रिश्ता कायम है। जब भरोसा टूटे तो, जब भरोसा टूटे तो क्या दोस्ती बिखरती है।
किस तरह? याद याद मैं थोड़ा गजल को एक्शन के साथ पढ़ रही हूँ, एक्शन के साथ पढ़ रही हूँ ताकि आपको भी मजा आए। याद आने लगती है, याद आने लगती है तेरी मरमरी बाहें, तेरी मरमरी बाहें, याद आने लगती है तेरी मरमरी बाहें, याद आने लगती है याद आने लगती है तेरी मरमरी बाहें, याद आने लगती है तेरी मरमरी बाहें, याद आने लगती है तेरी मरमरी बाहें, जब भी मेरे आंगन में, जब भी मेरे आंगन में चांदनी बिखरती जब भी मेरे आंगन में चांदनी बिखरती है। एक आशिक की जुबानी किस तरह लिखी है, एक आशिक की जुबानी किस तरह, तमाम आशिकों से तवज्जो चाहूंगी। एक आशिक फरमाता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, क्या कह, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है और ये चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है और ये चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, क्योंकि धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, इसीलिए कहना है याद आने लगती है तेरी मरमरी बाहें, तमाम गजल के जितने भी शौकीन हैं उनसे चंद मिसरों पे तवज्जो चाहूंगी। माशाअल्लाह आपको देखते हुए ये चंद मिसरे याद आए हैं, कहना है ये एक आशिक की जुबानी किस तरह देखिए, उसके दिल का बयान। अब जुदाई की शायद घड़ी आ गई, अब जुदाई की शायद घड़ी आ गई, चाहतों में अचानक कमी आ गई, अब जुदाई की शायद घड़ी आ गई, चाहतों में अचानक कमी आ गई, चांद औरों के खातिर था निकला मगर, आज चांद औरों के खातिर था निकला मगर, मेरे आंगन में भी चांदनी आ गई, मेरे आंगन में भी चांदनी आ गई। याद आने लगती है तेरी मरमरी बाहें, याद आने लगती है तेरी मरमरी बाहें, याद आने
सिर्फ सदका नहीं है, ये माँ की मोहब्बत है। इसीलिए उनका कहना क्या है, माँ तुम्हारे चेहरे पर जब हंसी बिखरती है, वैसे इस गजल को सुनानी जाए तो सुबह हो जाएगी। ये आखिरी बंद दे रही हूँ, तवज्जो चाहूंगी तमाम अहले में। जब वो दूर होते हैं, जब वो दूर होते हैं, जिंदगी बिखरती है। वो दूर होते हैं, जब वो दूर होते हैं, जिंदगी बिखरती है। जिनके घर के आंगन में
बताए हुए जे के हिसाब से ये 4 लाइन। दुकान में तो पुराना ही माल रखता है, मगर वो सौदागरी में कमाल रखता है। तो पुराना ही माल रखता है, मगर वो सौदागरी में कमाल रखता है। बहुत पुराना ताल्लुक है उसका अश्कों से, हमेशा जेब में भीगा रुमाल रखता है। भाई ये 4 लाइनें आपसे। किरदार को बचाने में नाकाम हम हुए, किरदार को बचाने में नाकाम हम हुए, उनको हवाले से तो बदनाम हम हुए। नीलाम हुए लगी तुम्हारी तो नीलाम हुए। हाँ जी जरा तो हकीकत है क्योंकि गजल की महफिल है, मगर कोशिश कर रहा हूँ खाली 4 शेर पढ़ूं। तबीयत उदास रहती है दिनों से, तबीयत उदास रहती है। की गा रहा हूँ कि मेरा रुआ रुआ खड़ा हो रहा है कि एक कोकन ऐसी जगह है भाई हिंदुस्तान में कि शायद हर फनकार, हर अव्वल, हर कलाकार यहाँ बहुत घबराता है गाने में। उस हिसाब से मैं 2-4 शेर पढ़ूंगा कि बस आप लोग कबूल फरमा लें कि मेरी जो इसमें मेहनत रही है भाई। बिछड़ गया है मैडम से भी तवज्जो चाहूंगा, आप लोगों से पहला गाना है मगर बिल्कुल ऐसे गाएंगे कि हम 100 गाने पहले गा चुके हैं। बिछड़ मगर दिल ये मानता ही नहीं, न जाने क्यों तेरे मिलने की आस रहती है, न जाने क्यों तेरे मिलने की आस रहती है। बर्बादियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो बाहर ही रहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 10 साल के बाद अपने घर लौटे हैं और अल्लाह तबारक ताला इन खुशियों के साथ हमें बार बार मिलाता रहे परवरदिगार आलम। क्यों कि बर्बादियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, बर्बादियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर बर्बादियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। सबकी भाईजान का नाम जरा सुना, भाई नाम बता दे मेरे भाई का। सब शायद मुझे बैठे हैं। अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई। सबकी
पसंद और कितनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, तेरी मुश्किल 1 3 4 मतलब सुनना मेरी जान, जय भाई और मेरी जो जान पीछे बैठे सुनना भैया, तुम्हारा महेश भाई, अगर भाई थोड़ा सा लाउड तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला शाहीन कौन सी वाली है? शाहीन शाहीन आप हो, आप शबनम हो, माशाल्लाह। सुनो दोस्तों, मुकम्मल मकान नजर करो, हमारे जो असलम भाई के बेटे क्या नाम है इनका, अल्तमश, मतलब सुनना, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, दाऊद भाई तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा। अभी मोहतरमा ने बड़ी प्यारी बात कही कि मैं स्टाइल भी करूंगी गजल का। हकीकत है, जब तक गजल में तासुरात ना झलके मजा नहीं आता गजल गाने का। मेरा अंदाज कुछ और है, ये इन लोगों की मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे प्यार से अपने सिर पे चढ़ा रखा है। ये नवाजिश है, मेहरबानी है इन लोगों की, मुझे कुछ भी नहीं आता बाखुदा। तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, अश्क आंखों से अश्क आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा।
तोहफा नायाब है, मगर मैं अपने जेके भाई के लिए, दाऊद भाई के लिए, हसन साहब के लिए, हामिद भाई के लिए एक 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। दाऊद भाई, बाखुदा जो ईमान है, मैं अपनी रोजी पे बैठा हूँ कि दिल की बस ये एक हसरत चाहिए, एक सूरत खूबसूरत चाहिए, अपनी दौलत बांट दे औरों को तू, मुझको बस तेरी मोहब्बत चाहिए। छुपा होगा बहनें भी मुझे सुन रही हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी रात में कोशिश ये रहेगी कि मैं अगर आशिकाना भी पढ़ूंगा तो वो भी मयार के अंदर होगा। मुझे इस बात का लिहाज है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 5 बहनों वाला हूँ और मैं 5 नारे पंजतन के 1 नारा है दरी, मैं अकेला हूँ 5 में, क्योंकि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं। नजर कर रहा हूँ, अल्लाह आपको भी सलामत रखे मेरे दुआ करने वालों को। अब्दुल्ला भाई, घर में रह के भी ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, घर में रह के भी गैरों की तरह होती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती हैं, घर की शाखों पे वो तितली की तरह होती है। शेष मेरे नौजवान शेर सुनिएगा, नजर कर रहा हूँ मोहतरमा, शेर सुनो। आप एक दोनों को तो देखती रहती हो, आज मुझे देखो। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कम नहीं हूँ। शेर सुना भाई, शेर सुना दोस्तों। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, अपनी जैसे ही हो मैं आऊंगा, जैसे ही हो मैं आऊंगा, चला जाऊंगा। इतनी नवाजिशात मत करो वरना मुझे आदत पड़ जाएगी, बार बार आ जाऊंगा। ये महेश भाई हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ भैया, ये कोकन का तोहफा बड़ा महंगा
हसन भैया अपनी दहलीज में कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही हो सुबह आऊंगा, जैसे ही होश देखिएगा भाई, होश ऐसा होता है। जैसे ही हो सुबह आऊंगा, जैसे ही हो सुबह आऊंगा, दाऊद भाई जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा, ये पाकिस्तान के शायर हैं, मुलाजा फरमाइए। कहते हैं अर्ज किया है कि मकान दिल कुशादा कर लिया क्या, मकान दिल। जरा अरे रुकिए दाऊद भाई, हसन भाई ये शेर सुनिए। जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा, कहा है कि मकान दिल कुशादा कर लिया क्या, बहुत लोगों से वादा कर दिया क्या, मकान दिल कुशादा कर दिया क्या, कई लोगों से वादा कर दिया क्या, बहुत नजदीक होते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया। अरे वाह वाह वाह, जैसे ही समंदर को खंगाला जा रहा है, भाई समंदर को खंगाला जा रहा है, मुझे हैरत में डाला जा रहा है, खुशबू मेरी गली से आ रही है, कोई ईमान वाला जा रहा है। वैसे तो मेरी बात का जवाब मोहतरमा देते हैं, मगर मैं इनका साथ भी दे रहा हूँ, दोनों का, एक का नहीं दोनों का दूंगा साथ। मैं गीता पे हाथ रखता हूँ। ये संजय भाई तो मुझे गीता ही बोलना पड़ेगा ना भाई। शेर सुनिएगा, अगर ये मुझे जवाब देती तो क्या जवाब देती, इनका जवाब मैं खुद दे रहा हूँ। उम्मीदों के चिराग बुझाकर न जाइए, मैं क्या कह रहा हूँ, चला जाऊंगा, मगर मैडम कह रही है न जाइए, न जाइए, न जाइए, न जाइए, न जाइए, न जाइए, बस देखना ये मेरी मेहनत है। न जाइए, न जाइए, न जाइए, न जाइए, न जाइए, उम्मीदों के चिराग, उम्मीदों के चिराग बुझाकर न जाइए, लिल्लाह दिन को रात बनाकर न जाइए। पूरे पैसे मिलेंगे इनको बोलने दो, आप बोलो भैया। अरे यार ऐसे कम थोड़ी कर लूंगा। उम्मीद के चिराग बुझाकर न जाइए, लिल्लाह दिन को रात बनाकर न जाइए, जाहिर जो हो रही है निगाहों से आपकी। अब
अब मैं इनको बोलूँ या अपने आप को बोलूँ, क्योंकि मैं तो उनकी तरफ से पढ़ रहा हूँ ना, मगर दोनों का मजा लें आपको से। हाँ, जाहिर जो हो रही है निगाहों से आपकी, वो बात अपने दिल में छुपा कर न जाइए। क्यों? भूल शायद बहुत बड़ी कर ली मैंने उनसे जो मोहब्बत कर ली, वो मोहब्बत को खेल कहते हैं, मैंने बर्बाद जिंदगी कर ली। जैसे कि आपके बराबर में जो दोनों भाई बैठे हैं मेरे, खुदा मैं आज तवज्जो पैसों के लिए नहीं दे रहा हूँ, अल्लाह मेरा शाहिद है, क्योंकि मुझे जो इस घराने से मोहब्बत मिली, जो हाशिम जिसने मुझे बुक किया, वो मेरा बहुत हसीन यारों में से है, मेरा बहुत प्यारा भाई है। हाशिम, फैसल, हामिद भाई और हमारे नज़ीर विलास का साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा साउथ अफ्रीका में बहुत ख्याल रखा है और मुझे बहुत प्यार मिला है इन लोगों से। जो ये गजल का शेर दे रहा हूँ, हासिल गजल शेर सुनने वाले पीछे बैठे हुए हैं, शायद आपकी आंखों से आंसू अभी भी निकल आएंगे, क्योंकि मैं लिखने से पहले मैं खुद रो चुका हूँ इस शेर पे, क्योंकि मैं अपने घर पे मुश्किल से महीने में 2 दिन रह पाता हूँ और बाकी का 28 दिन मेरे भी सफर में ही गुजरते हैं प्रोग्रामों में। शेर सुने अगर अब्दुल्ला भाई और बड़े भाई दोस्तों, हमारा अल्तमज भी बाहर ही रहता है और दोस्त सारे इनके सुने। रफीक भाई, रफीक बजमी साहब ये शेर सुने। मुद्दतों बाद मैं आया हूँ पुराने घर में, मुद्दतों बाद मैं आया मुद्दतों बाद मैं आया हूँ पुराने घर में, खुद को जी भर, खुद को जी भर के रुलाऊंगा, चला जाऊंगा, खुद को जी भर जल गया घर, फिर इस घर में बचा ही क्या है।
बच गया मैं तो वो कहता है जला ही क्या है। क्या बात है। सिर्फ एक ताल्लुक है जो मुझसे नहीं तोड़ा जाता, वरना इस शहर में अब और बचा ही क्या है। क्या बात। तोहफा मेरे लिए बहुत अजीम है कि मेरे बड़े भाई अदर साउंड सर्विस जो कि माशाल्लाह पूरे इंडिया में सभी आर्टिस्ट इनको जानते हैं, पूरी ऑडियंस, उनके हाथों से आज तक आपने ये देखा होगा कि साउंड वाले को कव्वाल देते हैं। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कव्वाल को साउंड वाले दे रहे हैं। नवाजिश है मेरे लिए तोहफा है, इसको मैं यहाँ रखूंगा, दिल से लगाता हूँ। खुद को जी भर के रुलाऊंगा, खुद को जी भर के रुलाऊंगा, चला जाऊंगा, खुद को जी भर के रुलाऊंगा, चला जाऊंगा, खुद को जी भर हाशिम के लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। हाशिम जो साउथ अफ्रीका में इस टाइम है, मुझे बुला करके यहाँ, वो खुद चले गए कुछ जरूरी काम से, उनकी नजर कर रहा हूँ। मेरे दोस्त को कुछ इसमें यार के शेर पसंद आते हैं जो पेश कर रहा हूँ। हमारे हसन भाई के और जनाब के भांजे हैं वो, और हमारे यार के बहुत अजीम यार हैं हामिद भाई के। हामिद भाई ये शेर सुनना, अपने यार के लिए पढ़ रहा हूँ। चले भी आओगे दिल को चले भी आओ के दिल को जरा करार मिले, हजार बार नहीं सिर्फ एक बार मिले, हजार बार नहीं सिर्फ एक
अयूब भाई हैं जो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। काफी बार इनसे मेरी बात हुई है कि नवाजी शाह जी के बड़ा प्यार करते हैं ये लोग मुझसे और इनका पूरा ग्रुप। अयूब भाई ये शेर सुनिएगा और जितने भी मेरे यार दोस्त यहाँ अजीज मेरे मोजिज जो मुझे प्यार कर रहे हैं उनकी नजर कर रहा हूँ। जो सामने मेरे भाई लोग बैठे हैं समझ जाता हूँ भाईजान। उनकी यादें देखिए शेर का अंदाज देखिएगा। हाय हाय उनकी यादें बहुत कम ऐसे गजल में शेर पढ़ने को मिलते हैं और मेरी ख्वाहिश रहती है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ना जानता हूँ, कम गजलें गाता हूँ मगर चुनिंदा जो मुझे पसंद आती है, चाहे वो दूसरों की हो चाहे मेरे खुद के इंतखाब की भी हो। बजा भाईजान दोनों भाई। उनकी यादें मुझे बच्चों की तरह प्यारी है। उनकी बड़े भाई वलीउद्दीन बदरुद्दीन वजुद्दीन भाई ये शेर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप मुझे बड़े गौर से सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं तो मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस शेर में। उनकी यादें मिसाल किस चीज से दी है? उनकी यादें मुझे बच्चों की तरह प्यारी है। उनको सीने से लगाऊंगा, उनको सीने से लगाऊंगा, चला जाऊंगा, से उनको सीने से लगाऊंगा, उनको सीने से लगाऊंगा, चला जाऊंगा, उनको सीने से लगाऊंगा। हाँ क्या बात है मेरी जान, देर आए दुरुस्त है। आ जाओ मेरे बड़े भाई हैं रफीक पदमी साहब जो कि चिन्मऊ से तशरीफ फरमा है यहाँ और हमारे रफीक भाई के साथ दोनों दोस्त आए हुए हैं। मैं तवज्जो चाहता हूँ रफीक पदमी साहब कहते हैं दिल में कर कोई खलिश
मगर मैं बजमी साहब यूं कहना चाहूंगा, दिल में गर तेरे खलिश हो तो, दिल में गर कोई खलिश हो तो बता दे, तेरे दाग नफरत को मिटाऊंगा, दाग नफरत को मिटाऊंगा, चला आखिरी शेर में और जरा मंजर कशी थोड़ी सी वक्त में चेंज हो रही है। वजीरुल्लाह भाई जरा गजल में मंजर कशी मुलाजा फरमाए हादी जनाब, क्योंकि ये सब हम वो है पंजतनी। सिर्फ एक रात मदीने में गुजारूंगा हसन, हो सिर्फ एक रात मदीने में गुजारूंगा हसन, सिर्फ एक सुबह तलवार उठाऊंगा, सुबह तलवार उठाऊंगा, चलो बहुत गलत बात है जुल्फिकार भाई, अगर आप अंदर नहीं आए। नहीं, ये मैं कव्वाली की महफिल में नहीं कर रहा, यहाँ भी मेरे भाइयों की महफिल है। 1 मिनट को आना पड़ेगा। सिर्फ एक रात मदीने में गुजारूंगा, सुबह तलवार उठाऊंगा, सुबह तलवार उठाऊंगा। एक बार कह दीजिए आप लोग, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी आज की रात की। सुबह तलवार उठाऊंगा, क्या बात है, सिलमिट तेरा
मुझे आपसे इजाजत मांगनी पड़ेगी भाई, आपकी आंखों से बहुत डर लग रहा है मेरे को।
इश्क कहूं इसे, एक जिंदगी खैरात की तरह। देखिए भाई, शेर सुनना, छोटी बहन है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान यार दोस्त जो बैठे हैं आशिकाना गजल के लिए जो मुझसे फरमाइश थी वो सुने, वो भी अल्लाह का शुक्र है मयार के अंदर। दिल तो क्या दिल तो क्या दिल की सारी खुशी लूट ली, यार ने तो मेरी जिंदगी लूट ली, यार ने तो मेरी जिंदगी लूट ली। दिल तो क्या दिल की सारी खुशी लूट ली, यार ने तो मेरी जिंदगी लूट ली। रियाज भाई, बुरी बातें उधर जा जाके आप रियाज करा रहे हो। हम शेर सुना रहे हैं, तुम रियाज करा रहे हो। बहुत अच्छा गाने वाली लेडीज है, जब भी आप लोगों ने इंतखाब किया है। मैं तो भाई छोटा मोटा हूँ, बस बोल वचन से काम निकल रहा हूँ आपके सामने। हाँ भाई, मुझे तो गाना बजाना कुछ भी नहीं आता है। अजीत भाई, दिल तो क्या दिल की सारी कुछ लूट ली, यार ने तो मेरी जिंदगी लूट ली। मेरा दे रहा है उसे जिसने होठों से मेरे हंसी लूट ली, जिसने होठों से मेरे हंसी लूट ली। अभी 50 का दे रहा हूँ, पूरी गड्डी लेके जाओगे जब पतला खुलेगा। क्यों? एक तुम्हारे भाईजान 4 मिसाल, बड़ी छोटी सी लदी। एक तुम्हारे करीब आने से, एक तुम्हारे करीब आने से हम बुरे हो जमाने से, हम बुरे हो गए जमाने से। फैल जाता है, छोड़ो, फैल जाता है खुशबू की तरह, प्यार छुपता नहीं छुपाने से, छुपता नहीं छुपाने। कभी पत्थर पिघल नहीं सकता, अपनी फितरत बदल नहीं सकता। बेवफा से वफा की क्या उम्मीद, बेवफा से वफा की क्या उम्मीद। शीशे पे जल नहीं जगह तोड़ कर। इसको और भी बनकार पढ़ते हैं, मगर उसके शेर अलग है, मेरा मतलब मेरे शेर अलग है। जरा मुलायदा फरमाएं, क्योंकि ये मेरा रिकॉर्ड किया हुआ गजल है। नजर कर रहा हूँ दोस्तों की। तोड़ कर 1 2 3 4। एक बार महेश भाई के लिए हमारे जोरदार तालियां हो जाए भाई। ताली में तो कंजूसी मत करो। क्या बात है।
सुनना, मैं भाइयों मित्र से कह रहा हूँ, तोड़ कर दिल हमारा सितमगर, तोड़ कर दिल हमारा सितमगर, जिंदगी के मजे ले रहा है। सुनने के ताल्लुक से अजुल भाई और मेरे नौजवान अभी हमारा कादिर भाई गजल सुनना, तोड़ कर दे हमारा सितमगर, जिंदगी के मजे ले रहा है। जिंदगी के मजे ले रहा है, कोई जालिम से इतना तो पूछे, कोई जालिम से इतना तो पूछे, कोई जालिम से इतना तो पूछे, किस खता की सजा दे रहा सारे भाई आए हुए हैं महाप्रभु से, बिलावल भाई, बिलाल भाई, बहुत बहुत नवाजिश है की फिर भाई, और कर दे हमारा सितमगर, अरे जिंदगी मजे ले रहा है, कोई जालिम से इतना तो पूछे, कोई जालिम से इतना तो पूछे, किस खता की सजा दे रहा तुम से मेरे दिल में, बोलो बेटा, मेरे दिल में वो ही वो है, उसके दिल में सैकड़ों, मेरे दिल में भाई वो 50 के नोट वाले तो भाग गए यहाँ से भाई, देना मत, मेरी खबर तो सुन लो यार यार आगे आगे बैठो यार, कहाँ गए वो भाई, मेरे दिल में वो ही वो है, उसके दिल में
मौजूद तेरी इजाद भी अच्छी होगी। देखे भाई, देख मौजूद तेरी इजाद भी अच्छी होगी, मुफलिसी में तेरी इमदाद भी अच्छी होगी, तेरे किरदार का आईना चमक देगा जरूर, खून अच्छा है तो औलाद भी अच्छी होगी। ये शेर सुन लेना। जात की है मेरे गले में रूह तन, मगर उससे पहले दूसरा शेर पढ़ने की मैं इजाजत चाहता हूँ। किसने की है किसने की है सारे किसने की है जमल में ये साजिश। कदमिया ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे पीछे ये नजर कर रहा हूँ, और इस शेर को क्योंकि आप लोग तो मेरे बुजुर्गों को सुनने वाले हैं, हनीफ आगरा वाले, जाफर बदायूनी और जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, यूसुफ आजाद साहब तमाम, वो तो समंदर है, मैं उनकी जूतियों की खाक हो जाऊं तो पाक हो जाऊं। महेश भाई वो लोग तो बड़े लोग भाई। ये गजल का शेर, गजल की मुराद से समझ जाओ। किसने की है जमल, जिस मंजिल का शेर है दोस्तों, ये कोकन वाले बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अल्लाह का शुक्र है समझते हैं। किसने की है जमल में ये साजिश, जानते मौलाना शेर सुन लेना। हाँ, मुझे बड़ा मजा आता है मौलाना लोगों को सुनाने में। नहीं, हंसी की बात नहीं, इस्लाह होती है। अगर हम गलत हैं तो वो बता सकते हैं हमें। किसने की है जमल में ये साजिश, जानते हैं सभी अहले दानिश, आग तू ने लगाई है जालिम, आग तू ने लगाई है जालिम, आग तू ने लगाई है जालिम, और तू ही हवा दे रहा। भाई ये शेर सुनिएगा, क्योंकि और कुछ लोग मोरबा से तशरीफ फरमा है, मैं उनसे भी तवज्जो चाहता हूँ शेर पर। वो उधर मेरे घर आ रहे हैं,
जा रहा हूँ। हाय 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 कम वक्त मेरा मुकद्दर, हाय कम वक्त मेरा मुकद्दर, किस जगह पे दगा दे रहा है। हमारे चचा, क्या बात है भाई, क्या बात है बेम भाई की बात है ना। मेरे चचा ने सलीम झंकार साहब ने इसको सजाया कि उसकी डोली उठी मेरी अर्थी उठी, उसकी डोली उठी मेरी अर्थी उठी, फूल उस पे भी थे, फूल मुझ पे भी थे, लाल उस पे भी था, लाल मुझ पे भी था, उसकी डोली उठी मेरी अर्थी उठी। मंजर देखिएगा बेवफाई जो आपने लफ्ज किया। मैं इधर वो उधर मेरे घर आ रहे हैं, मैं इधर जान से जा रहा हूँ। किस तरह? उसकी डोली उठी मेरी अर्थी उठी, चार उसके भी थे, चार मेरे भी थे, फूल उस पे भी थे, फूल मुझ पे भी थे, लाल उस पे भी था, लाल मुझ पे भी था, रुद उसके भी थे, रुद मेरे भी थे, रुद उसके भी थे, रुद मेरे भी थे, फर्क इतना था उसमें मुझ में दोस्त दो, वो जहां में आ रहा था मैं जहां से जा रहा था, कम वक्त में राम का दर, इस जगह पे दबा। और हमारे जो भाई खड़े हैं ये शेर सुनिएगा, और मेरे दोस्त जो आगे बैठे हैं उन लोगों पे सभी तवज्जो। आखिरी शेर वक्त ज्यादा हो गया मेरा, ये शेर बतौर खास नजर कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि बड़ा पसंद फरमाएंगे मेरे बुजुर्ग वगैरह और मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं। इस शेर पे मैं आपसे भी तवज्जो चाहता हूँ जितने भी लोग बैठे हैं। चांद की है मेरे गले में, चांद की है मेरे गले में, रूह तन से निकलती नहीं है। नौजवानों से दो बातें कह दूं मैं कि अक्सर हम लोगों ने देखा है दोस्तों कि मौत का नाम गाली नहीं है, मौत बरहक है, मौत को भी मौत है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि जाने कितनी बार मौत का दिन में नाम लेना चाहिए। समझ चाहूंगा हाँ बेटा जरा सुनना, जो बैठे हैं मेरे छोटे भाई और बड़े भाई दोनों लोग सुने जरा ये शेर कि जब किसी का इंतकाल का वक्त होता है तो उसके लिए बड़ी दुआएं मांगी जाती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि रूह परवाज नहीं कर पाती तो कोई आबे ज़मज़म का पानी पिलाता है, कोई कलाम पाक की हवा देता है, कोई सूरह यासीन उसके कानों में पढ़ कर फूंकता है। ये हम लोगों में होता है और हम लोग जानते हैं इसको। तो शायर साहब ने इसकी मंजर कशी खींची है हसन साहब ने, तो वो शेर मुलाहिजा फरमाए
हमदर्द मेरा हो न हो कोई हमदर्द मेरा, जिंदगी की दुआ तेरा। जहान में अगर आपको कोई दुआ दे सकता है तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपको दुआ दे। सिर्फ एक जात के अलावा, वो आपके घर का रहमान, आपके घर का भगवान, वो आपके माँ बाप, जो इस सदी में, इस जमाने में आपको दुआ दे सकते हैं। वरना मतलब के सिवा आपको कोई एक कड़वा सच है, मेरे साथ आज हुआ। मैंने बड़े तवज्जो से उस बात को देखा कि एक ट्रेन में जो मांगने वाले चढ़ते हैं, महेश भाई हम और आप साथ में बैठे हुए थे, मेरी उस पर तवज्जो नहीं, मेरी तवज्जो नहीं उस बात पे, मगर मैंने उसको नोट किया और इस शेर के टाइम पे मुझे याद आ रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उसने मुझसे बोला कि पैसे दो दुआ मिलेगी। मैंने उससे बोला कि पैसे नहीं मिलेंगे तो दुआ नहीं मिलेगी। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं चेहरे जो वहां कुछ हैं और पीठ पीछे कुछ हैं। क्योंकि मैंने फकीर जानकर, दो मिसरे हैं भाई साहब, कि मैंने फकीर जानकर खैरात दी उसे। भाईजान तवज्जो जाऊंगा अपने पूरे ग्रुप से, दोनों पार्टियां मेरी हैं। तो मैंने फकीर जानकर खैरात दी उसे, उसने दुआएं दे के मुकद्दर बदल दिया। मैंने फकीर जानकर खैरात दी उसे, उसने दुआएं देकर मुकद्दर बदल दिया। क्योंकि बड़ी हसीन बात याद आई मुझे। मैं जिक्र कर रहा था किस चीज का, मगर मेरे मिजाज ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। ऐसा करूंगा तो शायद सुबह के 8-9 बज जाएंगे, बात फिर भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। मैं बात को वही ला रहा हूँ कि जो जात आपको दुआ दे सकती है आज के ज़माने में, वो सिर्फ आपके माँ बाप हैं। क्योंकि गरीब हूँ किसी जरदार से नहीं मिलता, गरीब हूँ किसी जरदार से नहीं मिलता, ज़मीर बेच के मक्कार से नहीं मिलता। जो हो सके तो इसको संभाल कर रखना, ये माँ का प्यार है, बाजार में नहीं मिलता। गरीब हूँ किसी जरदार से नहीं मिलता, जमीर बेच के मक्कार से नहीं मिलता। जो हो सके तो इसको संभाल कर रखना, ये माँ का प्यार है, बाजार में नहीं मिलता। क्योंकि एक बेवफा को मैंने गले से लगा लिया, एक बेवफा को मैंने गले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया। दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे, मगर माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा। दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे, मगर माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया। चार मिसरे
हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ फनकार और शायर जनाब सलीम जावेद साहब के मुझे बड़े पसंद हैं, और ऐसा कोई स्टेज नहीं जहां मैं नहीं पढ़ता हूँ इन 4 मिसरों को। कवच चाहूंगा भाईजान कि होश क्या चीज औसान भी ले सकता था। जगह भाई मूड बना हुआ है भाई, खाली 4 मिसरे उसके बाद गजल कि होश क्या चीज, जो पीछे मेरे भाई लोग खड़े हैं गली में वो भी ये शेर सुने कि होश क्या चीज शायद ऐसा किसी के साथ हुआ हो भाईजान, कि होश क्या चीज औसान भी ले सकता था। होश क्या चीज औसान भी ले सकता था, वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था। झूठे का क्या भरोसा। होश क्या चीज औसान भी ले सकता था, वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था। बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने, वरना वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था। अभी तो गाने का नशा जारी हुआ है। हाँ, मेरी रिंगटोन भी वही लगी थी राजकुमार की। जेके भाई मेरी रिंगटोन सुन के बोलते हैं जुनैद भाई मुझे राजकुमार की याद आ जाती है। शेर सुने मस्ते का मुझको पूरा यकीन है। कब्र में मेरे दुश्मनी का पता तेरा और से देखिए उसका चेहरा दुश्मनी का पता दे रहा है कि मेरे नसीब की चमकती हुई हवेली में। सुना शेर सुना भाई मेरे भाइयों, बस ये आखिरी में गिरा लगा रहा हूँ कि मेरे भाईजान बड़े भाई हमारे क्या नाम है हजरत का बड़े भाई, हो सकता है मैं
आप पे दुश्वार गुजर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई भाईजान कि मेरे नसीब की चमकती हुई हवेली में, देखिए भाई, मेरे नसीब की चमकती हुई हवेली में अदब गुलाम है, तहजीब नौकरानी है। क्या बात है। मेरे नसीब की चमकती हुई हवेली में अदब गुलाम है, तहजीब नौकरानी है। अदब से चल संभल कर निकल मोहल्ले में, ये भूल मत के बहन भी तेरी सियानी है। अदब से चल संभल कर निकल मोहल्ले में, ये भूल मत के बहन भी तेरी सियानी है। और वो जिसने कत्ल किया था मेरा अंधेरे में, मियां, वो जिसने कत्ल किया था मेरा अंधेरे में, उसी के घर मेरे हक में कुरान खानी है। गौर से देखिए उसका चेहरा, दुश्मनी का पता मेरा